बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, और 2 घंटे पहले एक और इंटरव्यू दिया है अमेरिका ट्रंप साहब ने, जिसमें उन्होंने अटैक किया है भारत की फॉरेन पॉलिसी पे, और ज्यादा भारत को प्रेशर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली दिमित्री पेस्कोव जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है रशिया के, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया है, लेकिन ये स्टेटमेंट उन्होंने भारत के हक में दिया है। मैं उस बारे में भी बात करूंगा, और दुनिया में इस चीज की वजह से इंप्लीकेशंस किस तरफ जा रही हैं, मेरा क्या ख्याल है आने वाले चंद हफ्तों में भारत के और अमेरिका के जो है वो किस तरफ जाएंगे, और मामला दुनिया के हमें किस तरफ जाते हुए नजर आएंगे। प्रेशर इस टाइम भारत पे ज्यादा है, अमेरिका फुल ऑल आउट टैरिफ वॉर अमेरिका भारत पे जारी रख रहा है जब तक भारत जो है ये तेल लेता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना जो प्यार है मुझे देते रहिएगा। ओके, आप लोगों के जो सवालात हैं, अपने अपने कमेंट्स, अपने अपने सवालात भी साथ साथ करते रहे, मैं साथ साथ आपके सवालात के जवाब भी देता रहूंगा। आज इस कन्वर्सेशन को हम बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव बनाते हैं और बड़ा मजा आएगा। ओके, हुआ यह है कि कल 4 अगस्त थी, कल भारत ने एकदम से बॉम्ब ब्लास्ट किया। भारत ने जब बॉम्ब ब्लास्ट किया वो ये किया कि भारत की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही एंटी अमेरिकन और एंटी वेस्ट एक सेंटिमेंट लेके जो है वो स्टेटमेंट दिया है। याद रहे, भारत का अमेरिका को लेके ये स्टेटमेंट पहली बार आया है मंजर आम पर, जिसमें भारत ने कहा है कि अमेरिका हमारे खिलाफ इतनी सारी बातें क्यों कर रहा है। इससे पहले याद रहे पिछले 1 महीने से भारत की तरफ से अमेरिका को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं आया। भारत सब्र से काम ले रहा था, भारत कॉशियस से काम ले रहा था और भारत खामोश था। लेकिन तनाव रिश्तों में तब आया, टेंशन रिश्तों में तब आई जब कल भारत ने भी दोबारा से बैकफायर किया, भारत ने जवाब दिया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2 घंटे पहले जो एनबीसी को इंटरव्यू दिया है वो बहुत गुस्से में थे भारत के माबैन, और भारत पे उन्होंने अटैक किया है, मैं उस पर भी आऊंगा। लेकिन पहले मैं बताऊं कि भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है और मैं उसको कैसे री इंटरप्रेट करता हूं, तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। ओके, हुआ यह है कि कल भारत की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन जो है वो एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आए। उन्होंने कहा कि ये मैं उनकी अल्फाज बता रहा हूं कि इंडिया हैज़ बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन for importing oil from Russia after the commencement of the Ukraine war. In fact, India began importing from Russia because traditional supplies were diverted to Europe after the outbreak of the conflict. The United States at that time actively encouraged such imports by India for strengthening global energy market stability. अच्छा, इंडिया का कह रहा है, देखिए इंडिया के मौकिफ को भी हमने समझना चाहिए। इंडिया क्या कह रहा है, देखिए इंडिया ये कह रहा है कि अमेरिका को, देखिए जब यूक्रेन रशिया वॉर हुई उससे पहले तो इंडिया तेल ले रहा था अपनी मिडिल ईस्टियन मार्केट से। तो जब यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई तो बाकी जितने भी ममालिक थे, यूरोपियन ममालिक जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने रशिया से तेल लेना खत्म कर दी। याद रहे, यूक्रेन रशिया वॉर से पहले ये यूरोपियन ममालिक सारे रशिया से ऑयल ले रहे थे, रशिया से ये लोग तेल ले रहे थे। लेकिन जब यूक्रेन वॉर शुरू हुई तो इन सारे ममालिक ने रशिया से तेल लेना खत्म कर दिया और इन्होंने तेल लेना शुरू कर दिया सऊदी अरेबिया से, और बहुत सारी जो है वो जो चीज़ों की तरफ से जो है वो तेल लेना शुरू कर दिया। मसला ये था कि जब इंडिया को अमेरिका ने कहा कि देखिए अगर आपने अपनी ग्लोबल एनर्जी को जारी रखना है, अगर आपने कोई अल्टरनेटिव फैक्टर लेना है तो आप बेशक रशिया से तेल लेते रहें ताकि आप अपनी इकोनॉमी को भी बेहतर करें। इंडिया ने कहा ठीक है जनाब, जब अमेरिका ही मुझे कह रहा है कि मैं रशिया से तेल लूं तो भारत ने और ज़्यादा रशिया से तेल लेना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या, इंडिया का ये मौक़िफ़ है कि एक तरफ तो अमेरिका भी $3 बिलियन की ट्रेड कर रहा है रशिया के साथ, एक तो यूरोपियन ममालिक भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी ट्रेड्स कर रहे हैं रशिया के साथ। तो अमेरिका भारत को ही क्यों बार बार निशाना बना रहा है। अब मैं आपको बताता हूं भारत को ही अमेरिका क्यों निशाना बना रहा है। देखिए भारत इस टाइम $64 बिलियन की ट्रेड कर रहा है, किसके साथ, रशिया के साथ। अब $64 बिलियन की जो ट्रेड भारत कर रहा है रशिया के साथ, इसका मतलब यह है कि $64 बिलियन का मतलब है कि पूरी की पूरी जो रशिया की इकोनॉमी है वो भारत, चाइना, ब्राजील, इन ममालिक के साथ मुंसलिक है। ये ममालिक इक्विपमेंट लेते हैं और फिर उसके बाद रशिया के अंदर पैसा जाता है। जब पैसा ओवरफ्लो होता है तो ऑब्वियसली रशिया की मिलिट्री स्ट्रांग होती है और वो ये जंग जारी रखता है। मसला जो है वो कि आने वाले दिनों में जो है अब क्या होगा। देखिए भारत ने साफ कह दिया कि अमेरिका ने हमें मजबूर किया था कि आप जो है वो तेल बेशक रशिया से ले सकते हैं 2022 में। ये वो वक्त है जब प्रेसिडेंट बाइडेन जो थे वो इंडिया के बहुत प्रो थे और प्रेसिडेंट बाइडेन इंडिया को किसी काम करने से भी रोकते नहीं थे। यहाँ तक कि इंडिया ने बहुत ज़्यादा मुआहदे भी किए पुतिन के साथ, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने इंडिया को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा इंडिया हमारा दोस्त है, पार्टनर है, इंडिया ने जितना खुश होना है इंडिया खुश रहे, हम भारत के साथ हैं। लेकिन ये थे डोनाल्ड ट्रंप, ही इज अ वेरी डिफरेंट पर्सन। मैं आपको बता चुका हूं, ये कहते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, इनकी जो मामलात हैं लाइफ के वो बड़े डिफरेंट है। अब हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। हुआ ये कि भारत अब ये कह रहा है कि देखिए
हमारी कुछ मजबूरियां हैं, हम उन मजबूरियों की वजह से जो है मामलात को अपने जो है वो एकदम चेंज नहीं कर सकते। हम जो है फिलहाल अपनी ट्रेड जारी रखेंगे रशिया के साथ, हम ऑयल लेना रशिया के साथ बंद नहीं करेंगे। भारत ने कल अपना मौकिफ बता दिया है, भारत ऑयल लेना खत्म नहीं करेगा रशिया के साथ। अच्छा, आगे क्या भारत कह रहा है, वो ये कह रहा है कि इंडिया इंपोर्ट्स आर मीन टू इंश्योर predictable and affordable energy cost to Indian consumers. They are necessarily compelled by global market situation. However, it is revealing that the very nations criticizing India are themselves indulging in trade with Russia. Unlike our case, such trade is not even a vital national compulsion. अच्छा, इंडिया